हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, हम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4th यूनिट पढ़ रहे थे जो कि था हमारा रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। आज हम इसमें बेसिक रिसर्च को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था एक्शन रिसर्च को, उसके बाद हमने अप्लाइड रिसर्च को पढ़ा और आज हम बेसिक रिसर्च को पढ़ने वाले हैं। ये जो बेसिक रिसर्च है इसी रिसर्च पर अप्लाइड रिसर्च बेस्ड होती है। ठीक है, आज हम बेसिक रिसर्च को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम अप्लाइड रिसर्च का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि किस तरीके से बेसिक रिसर्च से ही अप्लाइड रिसर्च निकल करके आती हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको पीडीएफ सारी वहीं पर मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च में हम इसका मीनिंग समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, यूटिलिटी क्या है बेसिक रिसर्च की उसको समझेंगे और लास्ट में कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, इसका जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैंने ये सारी चीज़ें एक जगह पर मेंशन कर दी हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम एक चीज़ को समझेंगे कि बेसिक रिसर्च से ही अप्लाइड रिसर्च निकल करके आती है, कैसे उसको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक रिसर्च की डेफिनेशन को। दिस इज़ बेसिकली टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग कलेक्शन ऑफ नॉलेज। क्यों की जाती है? ताकि जो हमारी नॉलेज है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, दिस डेवलप थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ये किस लिए यूज़ की जाती है? कोई नई थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए, किसी नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? बेसिक रिसर्च का। इट मे बी दैट दे आर ऑफ नो यूज़ एट प्रेजेंट, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है इसका आज कोई यूज़ ना हो लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमेशा ये इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी ज्ञान जो आज हमारे लिए अच्छा नहीं है या आज हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाए। इसलिए बेसिक रिसर्च जो होती है वो हमारे ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का काम करती है और उसका इस्तेमाल कभी न कभी कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेसिक रिसर्च क्यों की जाती है? तो बेसिक रिसर्च की जाती है एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है हमारी उसको बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ इससे हम थ्योरीज और कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, इन फंडामेंटल सोशल रिसर्च फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स रिगार्डिंग सोशल लाइफ एंड इवेंट्स आर रिसर्च। यानी अगर हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च की, फंडामेंटल सोशल रिसर्च की, तो फंडामेंटल सोशल रिसर्च में क्या किया जाता है? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं सोशल लाइफ से रिलेटेड, उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, यानी जो फंडामेंटल रिसर्च हुई या बेसिक रिसर्च हुई, दोनों का मतलब क्या हुआ? बेसिक चीज़ों का डेवलपमेंट, है ना, बेसिक नॉलेज का डेवलपमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट। आपको हर एक चीज़ को किससे याद रखना है? बेसिक और फंडामेंटल से। बेसिक का मतलब जब भी किसी बड़े कॉन्सेप्ट को आपको सीखना होता है तो सबसे पहले आप क्या सीखते हैं? बेसिक सीखते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल क्या होता है? जब हमें किसी चीज़ के लिए एडवांस में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले फंडामेंटल सीखते हैं। तो यही चीज़ होती है कि फंडामेंटल या फिर जो बेसिक होता है वो एक प्री स्टेज है किसी भी दूसरी रिसर्च का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। जो हमारी नॉलेज होती है उसको बढ़ाने के लिए, नए कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च इज टू एक्वायर न्यू नॉलेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यू नॉलेज को डेवलप करना एंड प्योरीफाई इट थ्रू इंटेलिजेंस एंड री एग्जामिनेशन ऑफ ओल्ड नॉलेज। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें जो पहले सही होती थी बाद में वो गलत हो गई। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि पहले माना जाता था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये क्या थी? हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी। हमने जब रिसर्च की तो पता चला नहीं, सूर्य तो एक जगह पर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही। तो क्या हुआ कि एक रिसर्च की गई और रिसर्च के थ्रू ये पता चला। तो ये क्या हो गई? एक तरीके की बेसिक रिसर्च हो गई। ठीक है, in this type of research, new facts and events are studied, and at the same time, it is also examined whether the prevailing old principles and rules are correct in the context of the present circumstances or not. It is possible that even under the circumstances, the old principle and rules may remain true. It may also be possible that according to the new circumstances, it may become necessary to make some necessary improvements or change in them. यानी क्या हुआ कि जो बेसिक रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च क्यों की जाती है? हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट, जो भी बेसिक रिसर्च की जाएगी उससे हम या तो किसी थ्योरी पे पहुंचेंगे या तो किसी कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, या फिर जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसमें हम एक पन्ना जोड़ देंगे, या फिर जो पुरानी नॉलेज है उसमें अगर कोई गलती है तो उसको सुधार देंगे। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिक रिसर्च का। मान लीजिए आज के सर्कमस्टांसेस में, आज की कंडीशंस में कोई नॉलेज सही थी लेकिन आज से 200 साल बाद वही चीज़ गलत हो जाए,
ऐसा क्या हुआ कि हमने जब रिसर्च की तो पता चला कि आज से 100 साल पहले के जो कॉन्टेक्स्ट थे उसमें ये चीज़ ठीक थी, लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस, आज का जो स्फेयर है उसमें वो चीज़ हमारी फिट नहीं बैठती। यानी क्या हुआ, एग्जिस्टिंग नॉलेज में हमने कुछ चीज़ों को ऐड किया और जो पुरानी नॉलेज थी हमारी वो उस सर्कमस्टांसेस में फिट नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो नई नॉलेज है हम उसको क्रिएट करते हैं। कभी कभी जो पुरानी नॉलेज होती है वो गलत हो जाती है और कभी कभी वो पुरानी नॉलेज पुराने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक रहती है लेकिन नए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेट नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए रिसर्चेस की जाती रहती हैं ताकि क्या हो सके कि जो सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं, जो परिवेश हमारा बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती रहें। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, न्यू सर्कमस्टांसेस डिमांड न्यू प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। अब जब नई कंडीशंस बनती हैं तो क्या होता है, नए तरीके के प्रिंसिपल्स और रूल्स बनते हैं। ठीक है, अंडर फंडामेंटल रिसर्च न्यू प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर डिस्कवर्ड। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च की तो हम इसमें न्यू प्रिंसिपल्स और रूल्स को बनाते हैं। व्हेन न्यू सर्कमस्टांसेस एंड न्यू प्रॉब्लम्स अराइज, जब नई प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं, नए सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो हम नए प्रिंसिपल्स को बनाते हैं, नए रूल्स बनाते हैं। दिस इज डन विद द एम दैट दीज न्यू प्रिंसिपल्स बिकम मोर कंपैटिबल विद द करंट चेंज सर्कमस्टांसेस एंड थ्रू देयर लेटेस्ट नॉलेज रिगार्डिंग दैम दे कैन फेस द चैलेंज ऑफ प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस मोर सक्सेसफुली। मान लीजिए कोई एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो पहले के समय में भी थी, आज भी है, लेकिन पहले जो उसके लिए रूल फॉलो किए जाते थे वो आज फॉलो नहीं किए जाते। पहले जो उस चीज़ से डील करता था वो आसानी से डील नहीं कर पाता था, लेकिन जब हमने रिसर्च करी, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा तरीका चेंज कर दें तो वो अच्छे तरीके से डील की जा सकती है। तो हमने क्या किया, हमने उसको बदल दिया। यानी आज के समय में प्रॉब्लम सेम है लेकिन आज के समय में हमने थोड़ा सा चेंज किया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक हम थोड़े थोड़े और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं। अगर प्रॉब्लम सेम है, सर्कमस्टांसेस बदल गए और थोड़े से चेंज के थ्रू आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है हमारा, दिस इज क्लियर दैट द नेचर ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज फंडामेंटली थ्योरेटिकल बिकॉज इट्स ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू एक्वायर नॉलेज। जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च है उसका एक मोटिव है, उसका एक नेचर है जो कि बिल्कुल क्लियर है। पहला क्या, फंडामेंटली थ्योरेटिकल, ये जो रिसर्च है वो कैसी है, थ्योरेटिकल रिसर्च है। ठीक, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज को एक्वायर करना, उसको बढ़ाना और उसको प्योरीफाई करना। ठीक है, ये मेजर काम है किसका, फंडामेंटल रिसर्च या फिर बेसिक रिसर्च का। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, डिस्कवरिंग द ट्रुथ इज द मेन गोल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और ये हमेशा सत्य की खोज में लगी रहती है। जैसे पहले क्या था, मैंने बताया अभी एग्जाम्पल लेकर के कि पहले माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो एक समय तक ये भी सच था, लेकिन बाद में रिसर्च की गई तो पता चला नहीं, ये सच नहीं है। क्या है, सूर्य के चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है। तो पता चला ना, यही क्या हुआ कि जो नॉलेज थी उसको हमने क्या कर दिया, प्योरीफाई कर दिया। तो फंडामेंटल रिसर्च का मेन गोल क्या होता है, डिस्कवरिंग द ट्रुथ। ठीक है, सत्य की खोज करना। हो सकता है वो सत्य आज के लिए ठीक हो लेकिन कल के लिए गलत हो जाए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो फंडामेंटल रिसर्च हमेशा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करती रहती है। हो सकता है कभी कभी वो गलत हो जाए पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज साबित होकर सही हो जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, हेंस in researching all the incidents it remains alert and strive only towards achieving this goal। इसका मेन गोल क्या है, डिस्कवरिंग द ट्रुथ, और ये हमेशा सत्य की खोज में आगे बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। बेसिक रिसर्च के कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन है पी.बी. यंग की, वाइल डिफाइनिंग फंडामेंटल रिसर्च हैज़ रिटन, फंडामेंटल रिसर्च इज दैट इन विच द accumulation ऑफ नॉलेज इज डन ओनली फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। पी.बी. यंग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो क्यों की जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी नॉलेज को जमा किया जाता है, क्यों, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज को जमा कर रहे हैं ताकि हम नई नॉलेज तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये किसने बोला, पी.बी. यंग ने। अगली डेफिनेशन है हमारी गुडे एंड हार्ट की। ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च इज दैट रिसर्च विद द हेल्प ऑफ विच द मेन फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टडी सब्जेक्ट्स आर नोन एंड द इफेक्ट्स ऑफ न्यू कंडीशंस आर अंडरस्टूड एंड बाय प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स दे आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ फिनोमेना इन्फॉर्मेशन इज गिवन। यानी क्या हुआ, जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो बेसिकली क्यों की जाती है, इसका मेन एम होता है ट्रुथ को फाइंड करना, साथ ही साथ इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है किसी नई कंडीशन तक पहुंचना। जो एक कंडीशन हमारे पास है या जो एक बेसिक नॉलेज हमारे पास है उसको रिफाइन करके एक स्टेप आगे बढ़ना, ये किसका नेचर होता है, बेसिक रिसर्च का। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। पहला पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज टू क्लैरिफाई
द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड सोशल फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि जो कॉज इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है उसको सॉल्व करना, ठीक है, उसको क्लैरिफाई करना, साथ ही साथ साइंटिफिक मेथड की मदद से जो सोशल फिनोमेना चल रहा है उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, थ्रू फंडामेंटल रिसर्च इधर द प्रैक्टिकलिटी ऑफ एंशिएंट थ्योरीज इज़ वेरीफाइड, यानी जो हमारी एंशिएंट थ्योरीज हैं उनकी प्रैक्टिकलिटीज़ को वेरीफाई करना आज के हिसाब से, यानी इन द प्रेजेंट डे और न्यू थ्योरीज आर क्रिएटेड, या फिर नई थ्योरीज को क्रिएट करना, ये किसका काम है, फंडामेंटल रिसर्च का, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, फंडामेंटल रिसर्च इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर टाइम और प्लेस, जनरली देयर फील्ड ऑफ स्टडीज कंपैरेटिवली वाइड। जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है वो लिमिटेड नहीं होती किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर प्लेस में, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। जनरली ये क्या होती हैं, कंपैरेटिवली इनका जो एरिया होता है वो बहुत ही वाइड होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च इज नॉट डन टू सॉल्व एनी इमीडिएट प्रॉब्लम बट इट्स पर्पज इज टू एक्यूमुलेट नॉलेज। इसका मेजर पर्पस क्या है, नॉलेज को एक्यूमुलेट करना, नॉलेज को जनरेट करना। ये किसका काम है, बेसिक रिसर्च का या फंडामेंटल रिसर्च का। अगर हम बात करें उसको अप्लाई करने की तो वो अप्लाइड रिसर्च में आ जाएगा। अगर हम जनरली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमें जल्दी चाहिए तो हमें क्या करना है, एक्शन रिसर्च करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ बेसिक रिसर्च। इसकी यूटिलिटी क्या है, व्हेन आई स्टडी क्लैरिफाइज अ न्यू थ्योरी और न्यू रूल देन विद दिस हेल्प इट becomes easier to understand the trend of social event occurring in the future. This means that basic research is indirectly helpful in solving many problems. मान लीजिए हमने जैसे बात करी थी अभी पीछे कि गरीबी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें पहले भी बनाई गई थी, आज भी बनाई जा रही हैं, ठीक है। हमने देखा कि पहले भी सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो उतनी हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन लगातार जो रिसर्चेस होती रहीं उनसे आज हमने उस गरीबी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो क्या हुआ, बेसिक रिसर्च के थ्रू जो रिसर्चेस की जाती रहीं उनको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करके क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे एक लगाम लगा दिया, हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, बेसिक रिसर्च की वजह से, क्योंकि बेसिक रिसर्च टाइम और इससे रिलेटेड नहीं है, उसका टाइम प्लेस घटना से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली काम क्या करती है, सिर्फ थ्योरीज को डेवलप करने का, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का या नई नॉलेज को जनरेट करने का। वो नॉलेज अलग अलग जगह पर हमारे लिए यूज़फुल होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, द नेचर ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज मल्टी लेयर्ड एज अ रिजल्ट दो विच सच प्रिंसिपल एमर्जेस ऑन द बेसिस ऑफ विच इंस्पिरेशन इज गिवन टू क्रिएट न्यू नॉलेज इन द फ्यूचर। यानी ये जो नॉलेज क्रिएट होती है ना, वो मल्टी लेयर्ड होती है। बहुत सारी नॉलेज क्रिएट हुई, मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या हुआ, उसी एक नॉलेज से हम अलग अलग फील्ड में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी लेयर्ड होती है और ये नई नॉलेज को क्रिएट करने के भी बहुत सारे स्कोप हमें प्रोवाइड करती है, ठीक। अगला पॉइंट हमारा, फंडामेंटल रिसर्च ऑल्सो हेल्प मोर एंड मोर इन फाइंडिंग आउट द मेन रीजन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जब मान लीजिए अगर हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना से रिलेटेड हमारे पास जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले एक्शंस लिए, लेकिन क्या वो एक्शन कारगर हुए, लेकिन नहीं। हमारे पास जो पहले से रिसर्चेस थी उस टाइप के वायरस से लड़ने की, उस तरीके के जो पहले से चीज़ें हो रखी थी उससे रिलेटेड जो नॉलेज थी, उस नॉलेज ने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि हम इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हैं। और उसी नॉलेज के बेस पर हमने क्या किया, कोरोना से रिलेटेड दवाइयाँ बनाई, कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन बनाई, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारी पुरानी नॉलेज थी वो हमारी हेल्प करती है किस चीज़ में, नई चीज़ों को डेवलप करने में। यानी क्या हुआ, बेसिक रिसर्च जो पहले से हो रखी थी उसने हमारी हेल्प की कि हम नई नॉलेज को क्रिएट कर सकें, ठीक। अगला पॉइंट है, बेसिक रिसर्च इज़ एन ऑथेंटिक एंड यूज़फुल मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो। क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है। देयरफॉर टुडे द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिसर्च आर नॉट ओनली यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बट ऑल्सो बाय नॉन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दे हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग बाय कंडक्टिंग रिसर्च सो दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च डन बाय देम, कैन इंक्रीज योर कैपेसिटी। यानी क्या होता है, ये जो रिसर्चेज होती हैं ये रिसर्चेस केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। वो जो रिसर्चेस हो रखी हैं, जो फंडामेंटल रिसर्च होती हैं या जो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च लोग करवाते हैं, इनका इस्तेमाल लोग अपनी इफ़िशियंसी को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल करती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल करती हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपनी कैपेसिटी, अपनी जो इफ़िशियंसी है उसको बढ़ा सकें।
अगला पॉइंट है हमारा फंडामेंटल रिसर्च प्रेजेंट मैनी ऑप्शंस साइमल्टेनियसली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फंडामेंटल रिसर्च बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है किसी एक प्रॉब्लम के। जब आपके पास किसी चीज़ से रिलेटेड जानकारी होगी तभी तो आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं। इसीलिए आपको क्या चाहिए, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, वो इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है जिसके थ्रू आप एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सच रिसर्च रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी बट थ्रू इट सम ऑप्शंस इज डेफिनेटली फाउंड बाय विच द रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। इस तरीके की जो फंडामेंटल रिसर्च या जो बेसिक रिसर्च होती हैं, जो किसी कॉन्सेप्ट को बनाने में हेल्प करती हैं, है ना, तो ये बहुत ही कॉस्टली भी होती हैं, टाइम टेकिंग भी होती हैं, पैसा भी इनमें बहुत लगता है ना। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये हेल्पफुल भी बहुत साबित होती है, ठीक है। तो इनकी उपयोगिता अपनी जगह पर है। इसको हमें समझना होगा कि हम भले ही एक्शन रिसर्च चाहे जितनी कर लें, अप्लाइड रिसर्च चाहे जितनी कर लें, लेकिन बेसिक रिसर्च का होना ज़रूरी है जिससे कि नई नॉलेज क्रिएट हो सके, नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके, ताकि आगे के समय में हमें उससे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारी बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च होती है वो क्यों की जाती है। तो बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च क्यों की जाती है, तो इसका पहला पॉइंट हो गया कि नई नॉलेज को क्रिएट करने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को जनरेट करने के लिए, किसी थ्योरी को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च जो होती है, अब बेसिक रिसर्च के थ्रू जो कॉन्सेप्ट निकल के आए, जो थ्योरीज निकल करके आई, ठीक है, जो नई नॉलेज निकल करके आई, उसका जो हम इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च। यानी बेसिक रिसर्च जरूरी है, अगर बेसिक रिसर्च नहीं होती तो अप्लाइड रिसर्च नहीं हो पाती। बेसिक रिसर्च थी इसीलिए अप्लाइड रिसर्च हो पाई। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो एक्शन रिसर्च होती है उसका बेसिस भी क्या होता है, हमारी बेसिक रिसर्च ही होता है, ठीक है। यानी कोई ना कोई हमारे पास पूर्व ज्ञान होना ज़रूरी है जिसके बेस पर हम अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।